आप सभी का एक बार फिर एक नया वीडियो टॉपिक में स्वागत है। और आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के लिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निरीक्षण में आंगनवाड़ी केंद्र मिला जर्जर, 10 बच्चे उपस्थित। तो आज का जो मेरा थंबनेल है वह थंबनेल देख करके आप लोग को थोड़ा सा दुख हुआ होगा, क्योंकि मैंने ऐसा लिखा है कि आंगनवाड़ी का हड़ताल इन कारणों से या इन वजहों से नहीं हो रहा है मांग पूरी। तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, इस वीडियो से आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आंगनबाड़ी का जो हड़ताल चल रहा है पिछले सितंबर से चल रहा है, और 1 महीना से अधिक समय होने के बावजूद भी सरकार के समक्ष जो है अपनी मांगों को लेकर के सेविका और सहायिका पूरी जोश के साथ सरकार के सामने अड़ी हुई है। और उनके मांगों को लेकर, जो कि काफ़ी लंबित बहुत समय से यह विचार चल रहा है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो इसी क्रम में यदि हम लोग बात करें, तो इसी क्रम में देखिए आज क्या एक ओर हम ये कहेंगे कि एक ओर जहां सभी सेविका सहायिका धरना प्रदर्शन को सफल बनाने में लगी हुई हैं, जगह जगह पर जो है आंदोलन की जा रही है, और सरकार को जो है यह याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के सामने अपनी मांगों को, चाहे वह जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो या फिर जो विभागीय पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से हो। ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, उसको किसी तरह से जो सरकार को याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी क्रम में यदि हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ठाकुरगंज, जो कि किशनगंज जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर जब आप लोगों को पता ही है कि सभी आंगनबाड़ी जो पूरी तरह से तालाबंदी है, बंद है, हड़ताल है, उसी क्रम में यहाँ पे ये कह रहा है कि निरीक्षण में आंगनबाड़ी केंद्र मिला जर्जर और 10 बच्चे उपस्थित। तो यहाँ पर देखिए इस खबर को पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिर आप लोगों से इस संदर्भ में डिस्कस करेंगे। देखिए, डीडीसी ने सकवाडाली पंचायत में योजनाओं का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। उसके बाद देखिए यहाँ का शनिवार को उप विकास आयुक्त स्पर्श गुप्ता ने ठाकुरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत सकवाडाली में मनरेगा से क्रियान्वित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बालूबाड़ी में पेपर ब्लॉक निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में योजना स्थल पर नागरिक सूचना पट निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं मिला। उप विकास आयुक्त ने संबंधित पंचायत रोजगार सेवक को अविलंब निर्धारित मानक के अनुरूप नागरिक सूचना पट अधिष्ठापित कराने को कहा, मतलब जो सूचना पट है उसको लगाने के लिए कहा। साथ ही कार्यस्थल पदाधिकारी मनरेगा सुशील कुमार सिद्धू ने इन्हें सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इस दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय बालूबाड़ी का भी डीडीसी स्पर्श गुप्ता ने निरीक्षण किया, जहां विद्यालय परिसर में काफ़ी गंदगी पाई गई, जिस पर डीडीसी ने प्रधानाध्यापक को विद्यालय परिसर की साफ सफाई करने का भी निर्देश दिया। उसके बाद देखिए, सकवाडाली पंचायत के वार्ड नंबर 9 तैमूर टोला में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 39 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर भवन में संचालित पाया गया तथा उपस्थिति पंजी का अवलोकन के क्रम में पाया गया कि निम्नांकित 40 बच्चों में मात्र 10 बच्चे। देखिए, आंगनबाड़ी जब बंद है तो यहाँ बच्चे भी उपस्थित हैं, आंगनबाड़ी खोले जा रहे हैं, और जो इनका कार्य है किसी न किसी तरह से चल रहा है। केंद्र में सेविका अनुपस्थित थी, लेकिन उनके द्वारा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर, तो अटेंडेंस यहाँ पर बनाया जा रहा है। डीडीसी ने सहायिका को आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया, और जहां पर सेविका उपस्थित नहीं थी लेकिन सहायिका उपस्थित थी और उसे निर्देश दिया गया। इस क्रम में तैमूर टोला में पुतुल देवी के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इत्यादि का जो है निरीक्षण किया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आंगनबाड़ी पूरी तरह से बंद है, हड़ताल है, जब तालाबंदी है, तो इस केंद्र पर 10 बच्चों की उपस्थिति कैसे, साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं वह
केंद्र पर उपस्थित भी है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेविका उपस्थित नहीं थी, अनुपस्थित थी, लेकिन उसका सिग्नेचर उपस्थिति पंजी में फिर कैसे। तो इन दीदी को पता होना चाहिए कि चाहे वह आंगनबाड़ी चलाए या नहीं चलाए, अभी जो है वर्तमान समय की हम यदि बात करें तो वर्तमान समय में आप यदि सेंटर खोलते भी हैं तो भी आपको मानदेय नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी सेविका सहायिका जो है वर्तमान समय में हड़ताल पर है। यदि आप सेंटर खोलते भी हैं तो भी आपका जो है वह रिपोर्ट नहीं बनेगा। यदि आप सेंटर बंद भी रखते हैं तो भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आप सेंटर खोले हुए हैं तो आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ यदि नहीं भी खोले हैं तो भी पेमेंट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में जो है पूरे 38 जिले का जो संघ है वह इस ओर आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, आपका जो है भविष्य बेहतर कैसे हो, आपका जो लंबित मांग है वह पूरी कैसे हो, इसके लिए संघर्षरत है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो संघ है वह, उनका कहना है कि सभी सेविका सहायिका मिल करके साथ दीजिए तो हम लोग जो है अपनी मांगों को पूरा कर सकेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में एक ओर जहां सभी हड़ताल पर है, दूसरी ओर वहां केंद्र जो खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के सामने ये रिपोर्ट जाता है कि कुछ केंद्र जो खुले हुए हैं उससे उनका रिपोर्ट बन रहा है। तो ऐसे में आप लोगों का मांग जो है कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो भी प्रखंड स्तर पर जो भी कमेटी है, पंचायत स्तर पर जो भी कमेटी है, उनको ये देख रेख में रखना होगा कि कहाँ पर सेंटर खोले जा रहे हैं, कहाँ पर रिपोर्ट बन रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातों पर ध्यान रखना होगा। तभी जा कर के आप लोगों का जो मांग है वह पूरा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस यही बताना था कि आप लोगों का जो मांग है वह क्यों नहीं पूरा हो रहा है जल्दी से। तो यही सब कारण है। और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि कटिहार में भी सेंटर का इसी तरह से जो रिपोर्ट आया था अखबारों में, और उसके बाद मधुबनी का भी हम लोगों ने देखा था। तो कहीं ना कहीं किसी सेंटर पर खोले जा रहे हैं, रिपोर्टिंग भी हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना था। तो वीडियो देखिए और देखिए आगे क्या होता है। उसके लिए फिर हम एक नया वीडियो टॉपिक लाएंगे। तब तक